नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। बुरहानपुर विधानसभा में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना टिटनिस ने खंडवा लोकसभा की बुरहानपुर विधानसभा के शिवाजी नगर और चिंचाला में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। और कांग्रेस अपने मिसकंसेप्शंस पर देश को आज़ादी के बाद आधी सदी तक हर वर्ग को मानव नहीं, नागरिक नहीं, मात्र वोटर समझ के काम करती रही। और मेरा तो ये कहना है कि अगर सच में देश की विरासत को आगे ले जाना है, देश की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने एक गौरव के तौर पर प्रस्तुत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही सही पार्टी है। और जो परिवार की चिंता करते हैं, जो परिवारों के लिए अपनी अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अगर सोनिया जी के बच्चों की चिंता करनी है, उनकी विरासत संभालनी है, तो कांग्रेस देख लो। अपने बच्चों की चिंता करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। दमोह जिले के बासनी ग्राम में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। गांव में पिछले 2-3 महीने से ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं और 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और सभी को अपनी समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया है। बता दें, बासनी ग्राम में कुल 1177 वोट है और यहां पर सिर्फ 18 वोट ही डाले गए हैं। ग्रामीणों का कहना ये है कि पानी की बहुत गंभीर समस्या है यहाँ बासनी में। पूरे पहाड़ी एरिया में बसा हुआ गांव है, तो सभी लोगों ने बहिष्कार किया है उसका। और उसमें हम लोगों ने सरपंच सचिव हम लोगों ने जाके सीओ सचिव ने जाके सीओ मैडम को भी लेटर लिख के दिया था और वहाँ जल मिशन उधर भी दिया था, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। हम इसलिए वोट नहीं डाल रहे क्योंकि हम पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे ढोर बछेरू, चिड़िया, बकरी, भेड़, बकरी सब कुछ प्यासे मर रहे हैं। पानी की व्यवस्था ही नहीं बिल्कुल। जी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया है, वो आए भी नहीं थे। इसके बाद मतदान करा। कुल कितने मतदाता हैं यहाँ पर वोट डालेंगे आज? 1177। दमोह के लोको स्थित पोलिंग सेंटर पर एक दूल्हा वोट करने के लिए पहुंचा, जहां दूल्हे का कहना है कि आज रात में उनकी बारात निकलेगी, लेकिन उसके पहले उन्होंने सबसे पहले वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। साथ ही दूल्हे ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। मलिया मिल से रहने वाले हैं, मगज वार्ड नंबर 4 से। हमारा नाम शुभ नाम तुलसीराम रैकवार जी है। मेरी आज शादी है और मैं आज अपना वोट देने आया हूँ। सारे काम छोड़ के मुझे पहले अपना वोट देने के लिए चिंता थी, इसलिए मैं अवश्य सबसे पहले सुबह वोट देने ही आया हूँ। और मैं चाहता हूँ सभी के लिए ये कार्य करना चाहिए, सारे कार्य छोड़ के पहले अपना वोट मतदान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं इसी बीच दमोह से लोकतंत्र के पूर्व की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। दरअसल दमोह लोकसभा चुनाव में मतदाता पूरे उत्साह और जोश के साथ मतदान कर रहे हैं। इनमें दूल्हे दुल्हन भी पीछे नहीं है, जो वैवाहिक व्यवस्थाओं के बीच मतदान करने पहुंच रहे हैं। जबेरा 56 क्षेत्र के माड़खेड़ा मतदान केंद्र क्रमांक 167 में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक दूल्हा घोड़ी चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचा। दूल्हा नरेंद्र सिंह पिता रज्जू सिंह ने मतदान किया, उसके बाद दुल्हन लेने के लिए रवाना हुए। बुरहानपुर के नेपानगर थाने की नवारा चौकी के अंतर्गत एक 34 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक गोराडिया निवासी बताया जा रहा है। दरअसल युवक बिजली का काम करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था, तभी अचानक बिजली सप्लाई चालू होने से हादसा हो गया। वहीं जानकारी के अनुसार युवक विद्युत विभाग की कर्मचारी था। उसे वहां कार्यरत विभाग के कर्मचारी ने अपनी जगह लाइन ठीक करने खंभे पर चढ़वाया था। एक मामला है गुजिया गांव का, तो करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। राजा पिता बूढ़ा निवासी गोराडिया का रहने वाला है। अच्छा सर, क्या बताया जा रहा है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या नहीं? ऐसा कुछ नहीं बताया। लोकतंत्र के महापर्व में एक्टर आशुतोष राणा ने भी आहुति देते हुए मतदान गडरवारा में वोट किया।
होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान आशुतोष राणा सफेद कुर्ता और धोती पहनकर बूथ पहुंचे। उन्होंने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लोकतंत्र का मताधिकार का जो अवसर मिला है, तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा श्रेष्ठतम वरदान माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र में, देश में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, खास करके जब ये आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। तो इसके लिए मैं हर बार, चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ 1994 से, तो लगातार जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाडरवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाडरवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर मरघट वाली पहाड़ी पर शादी समारोह में हुए मामूली झगड़े में एक आदिवासी युवक की चाकू मारकर निर्मम तरह से हत्या कर दी गई। पेट में चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। कैंडी पीछे इनका बवाल चल रहा था। मैं जब पहुंचा, इनका बवाल चल रहा था, मैं वहां पहुंचा, इनको मैंने अलग करा, ये शांत हो गए। थोड़ी देर बाद ये 7-8 जने इकट्ठे आ गए, तो इकट्ठे हाथापाई करने लगे। उसके बाद ये छोटे वाले लड़के ने, बीच का नाम है अनिल, उसका बाप के नाम है बीरू, उसका बड़े भाई का नाम है सुनील। तो ये दोनों बाप बेटे ने उसको पकड़ा, सोनू को, तो उसके बड़ा भाई ने उसको पकड़ा था, और मेरे को वो राम खिलौना मंदाड़ी ने मेरे को पकड़ा, और 2-3 जने और थे ऊपर। उसका बड़ा भाई आया तो उसने चाकू मारा। अभिषेक कोरगू जो है, उनको द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके जीजा जो है सोनू का जो है 2 दिन पूर्व उनके मोहल्ले के लोगों से विवाद हो गया था, और उसी बात पर से कल फिर पुनः उन्होंने झगड़ा करा और चाकूबाजी की, जिससे उसके पसलियों के पास में चाकू मारा, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो उसकी रिपोर्ट पर से जो है 3 लोगों के विरुद्ध धारा 307, 294, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना नाम दिया गया। घायल सोनू को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, और इलाज के दौरान आज उसकी डेथ हो गई है। पंढरपुर वार्ड नंबर 11 में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी अनुसार शाहरुख खान उम्र 26 निवासी पंढरपुर 2 पक्षों में हुई लड़ाई को शांत कराने गया था, तभी एक पक्ष के लोगों ने उस पर जमकर पिटाई कर दी। गुप्तांग में वह सिर में चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया। शाहरुख को बेहोश देख परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे सागर रेफर कर दिया। बीएमसी सागर में डॉक्टरों ने शाहरुख को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंप दिया। वहीं इस मामले में रहली पुलिस ने फरियादी आशिक खान की रिपोर्ट पर 3 आरोपी लालू उर्फ रविकांत ठाकुर, कपिल ठाकुर, मुन्ना ठाकुर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सर, ये हुआ है कि हमारे छोटे भाई शाहरुख के लिए मारा पीटा गया है, बगैर उसके मारा गया है। उसको सोनू यादव, दीपक यादव ने मिलके मारा है। दूसरों की मसला लड़ाई का था, तो ये लोग अपनी राम सेवक रेखवार ने भी मारा है, और ये लोग लड़ाई दूसरों की मसला था, ये लोग करके लड़ाई शांत हो गए थे। ये हगीज लेने जा रहा था भतीजे के लिए, शाहरुख, वो अपने बच्चे के लिए। तो इन लोगों ने सोनू यादव, दीपक यादव, राम सेवक रेखवार, इन तीनों ने मिलके उसको मारा है। तो परिजनों ने आकर के थाने पर रिपोर्ट की थी। उसके साथ मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने मारपीट की है। तो उनके बताए अनुसार फिर यहाँ चूँकि उस मारपीट में उस जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो थाने पर उसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया है, और उसमें विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए? अभी आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है, और अभी लगातार हमारी टीमें एक्टिव हैं, और शीघ्र ही अगर जो आरोपी बचे हैं उनको भी गिरफ्तार किया।
सागर के देवरी अस्पताल में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया और जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया तो मृतक की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के होने की वजह से हो गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता ने व्यक्ति के साथ मारपीट की थी जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, मौके पे जाके देखा गया तो हल्ले आदिवासी लगभग 35 साल का इसको चोट थी, इसका पीएम कराया गया। इसमें जानकारी मिली कि इसको सर पे चोट आने से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें जांच में ये पाया गया कि उसी गांव का एक राजा बाबू लोधी जिनका वाद विवाद हुआ था, उसके द्वारा तस्दीक की गई, इसके द्वारा मानना पाया गया। इसमें 314 की FIR ली गई। बाद आरोपी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, इसका जुर्म स्वीकार किया। ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के रेस कोर्स रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बुलेट ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बुलेट सवार की भी बुरी तरह जख्मी हो गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो रोड है, मेन रोड, इस पे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें साइकिल सवार को बुलेट सवार 2 युवकों ने टक्कर मारी है। दोनों ही पक्ष घायल हैं, उनको अभी अस्पताल भेजा गया है। एक जो साइकिल सवार है उसकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है और मौके पर कुछ लोग भी एलिना पे जो कॉलेज है, फिजिकल कॉलेज है, उसके इकट्ठे हो गए हैं और वो लोग मांग कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर और डिवाइडर वगैरह को, जो पूर्व में भी यहाँ काफ़ी घटनाएं होती हैं, हॉटस्पॉट रहा है एक्सीडेंट के नज़रिए से। तो अभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है और कार्रवाई करवा रहे हैं। संस्थान का कर्मचारी है LNI की कैसे की जब्त नहीं किया। अभी अंदर फोन पे बताया कि जिनके एक्सीडेंट हुआ है कर्मचारी खत्म हो गया, उसने टक्कर मारी क्या, जो यहाँ आगे पता लगा है बुलेट में मारी, बुलेट मोटरसाइकिल की। हाँ, क्या ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, गेस्ट हाउस में पदस्थ था कर्मचारी और अभी ड्यूटी ऑफ हुई थी, ड्यूटी करके हुए निकला ही है बस कॉलेज की गेट से और यहाँ कैसे क्या चल रही। पर यही पता लगा है कि बुलेट मोटरसाइकिल उधर से तेज स्पीड में थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कोरबा में सनसनीखेज घटनाक्रम में देसी शराब दुकान में लूट हो गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में पुलिस की चकाचौंध सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पर चेकिंग के बीच अज्ञात लुटेरों ने इस दुस्साहस को अंजाम दिया है। जानकारी के अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर करीब लूट को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद लुटेरे वहां से भाग निकले। इसकी जानकारी होते ही पुलिस ने लुटेरों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी और सघन जांच शुरू कर दी है। देशी शराब दुकान पाली में दिनांक 24/4/2024 की रात के लगभग 9:25 पर 9:27 पर 3 अज्ञात व्यक्ति, जो चैनल गेट है खुला हुआ था उससे भीतर घुसे और बगैर किसी प्रतिरोध के जो है ना बिक्री की रकम, जो बाद में इन्होंने बताया कि 2,93,000 रुपये थे, उसको लेकर के तीनों वहाँ से भाग गए। घटना की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँचकर CCTV फुटेज खंगाले गए। अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की हर संभव पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा में एक अज्ञात महिला की तलाश में लाश मिली है, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। कोटवार के माध्यम से पुलिस को इस मामले की सूचना मिली है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। 15 अप्रैल को पर्यटन स्थल में भी एक अज्ञात बालिका की लाश मिली थी। दोनों ही मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। गाँव के सरपंच के द्वारा आज थाना पाली में सूचना दी गई कि एक अज्ञात महिला का शव, जो साड़ी पहनी हुई है, मध्यम वर्गीय लगती है, उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी, उसका शव पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी इस सूचना पर मौके पर हैं। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड भी वहां पर गया हुआ है और जैसे ही मृतका की पहचान होगी, महिला की पहचान होगी, मामले का खुलासा हो सकेगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कहीं से ये शिफ्टेड स्पॉट है, कहीं घटना ला करके यहाँ डाला गया है और इसके PM के बाद ही यह कहा जा सकता है उसकी मृत्यु का कारण क्या है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।